बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। जो बात मैं बहुत पहले कहता था वो बात आज आसिफ अली जरदारी के मुंह से भी निकली है। हम इस मौजू पर आज उनका इंटरव्यू आया है, 2 घंटे का इंटरव्यू है। उन्होंने हामिद मीर साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को हम ना निकालते तो वो एक फौजी के ज़रिए 2028 तक हुकूमत बना लेते। ये बात दुरुस्त है कि वो तवील अरसे तक इक़्तिदार में रहने की प्लानिंग कर रहे थे। 2028 से भी आगे जा सकते थे। उन्होंने जब उनसे बार बार पूछा गया तो फिर उन्होंने नाम ले लिया जनरल फैज़ हमीद का, जिनकी हमायत हासिल थी इमरान खान को। तो नाज़रीन कराम, हम इस मौजू पर भी आज आपके साथ गुफ्तगू करेंगे कि ये क्या किस्सा था। अगर ये इमरान खान को हुकूमत से ना हटाते तो क्या होता। नाज़रीन कराम, कब्ल इसके हम आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, काफ़ी अरसे के बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने एक तवील इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू की बड़ी ख़ास बात यह है कि उनके साहबजादे तो बिलावल भुट्टो जरदारी तोप तफंग लेकर नवाज शरीफ पर हमला आवर हो रहे हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने बड़ी सफाई के साथ और ख़ूबसूरती के साथ कहीं कहीं नवाज शरीफ से इख्तलाफ तो किया है, लेकिन बहुत सलीके के साथ गुफ्तगू की है। लगता यह है कि वो कोई नवाज शरीफ के साथ अपने तल्कात ख़राब नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि इमरान हुकूमत में उन्हें शामिल करने के लिए फ़ौज के उस जर्नैल की तरफ से 6 वजारतें पेश की थी, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं की। और उनका ये कहना है कि अगर हमने 10 अप्रैल को इमरान खान को ना हटाते तो मुल्क तबाही बर्बादी की तरफ जाता। और फिर वो जनरल फैज़ की मदद से 2028 तक का इक़्तिदार में रहने का मनसूबा बना चुके थे। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, खुर्शीद शाह, हमजा शहबाज, शाहिद खान अब्बासी समेत तकरीबन ये जितने लोग हैं ये सब जेलों में पड़े होते। और इमरान खान की निगरानी, इमरान खान के तहत बनने वाली निगरान हुकूमत में इस कदर धांधली की जाती, जैसे उन्होंने कहा कि RO इलेक्शन होते, यानी नताइज का ऐलान सिर्फ TV से होता, पीछे सारे का सारा काम कोई और साहब कर रहे होते। तो हमने इसको नाकाम बनाया है। वो इस मामले में उन्होंने कोई ज़्यादा बात भी नहीं की। उनके साहबजादे तो महंगाई लीग और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं मुस्लिम लीग को, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने शहबाज शरीफ को इसलिए मुंतखब किया था, उनकी स्पीड बड़ी तेज़ और बड़ा काम करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि सारी बातें मेरी शहबाज शरीफ साहब ने नहीं मानी और उन्होंने अपनी मर्ज़ी की। बहरहाल उन्होंने दफा की है कि उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद है उसको उन्होंने दफा किया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान दुनिया में तनहा हो गया था, इमरान खान मुल्क की मईशत के दुश्मन थे, इमरान खान को ना निकालते तो एक फौजी के ज़रिए RO इलेक्शन करवा के 2028 तक हुकूमत बना लेते। फिर 1 किलो दूध के लिए ट्रक भर कर पैसे ले जाने पड़ते, अदम एतमाद वापस ले लेते तो पाकिस्तान की हालत बेहतर ना होती, मज़ीद हालात बदतर होते। यानी एक लिहाज से उन्होंने ये कहना था कि अगर इमरान खान को ना हटाते तो पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो जाते। मैंने आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया है कि उन्होंने नवाज शरीफ के साथ चलने के ऑप्शन जो है क्लोज़ नहीं किया। बार उन्होंने ये कहा कि 172 आदमी जिसके साथ होंगे वही वज़ीर आज़म होगा। और बात भी दोस्त है, आसिफ अली जरदारी के साहबजादे खामखा जो फरमाइशें कर रहे हैं,
और मासूमाना ख्वाहिशात का इज़हार कर रहे हैं कि मुझे मौका दिया जाए कि मैं मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनूँ। एक और बात भी बड़ी अहम है जो हमें हैरान कर दिया उस बात ने, कि आसिफ अली जरदारी ने अपने सेक्रेटरी जनरल साहब को फारिग कर दिया। बज़ाहिर तो उन्होंने यही कहा कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन लगता ये है कि बाबर साहब ने इस्तीफ़ा इख्तलाफ की वजह से दिया होगा। वो या ये होगा कि इन पे कहीं दबाव आया होगा कि बाबर साहब से जान छुड़ा लें। बाबर साहब एक बड़े कमिटेड पॉलिटिशियन हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हैं और एक मतलब अच्छी शोहरत रखने वाले पॉलिटिशियन के तौर पर उनका शुमार होता है, जिनके जिनके खाते में कोई करप्शन नहीं है, वो एक दयानतदार शख्स हैं। तो उनकी भी इनके साथ नहीं बनी अब लगता है। मुझे लगता है उनको किसी कोने खतरे में तो उन्होंने लगा दिया है, लेकिन मुझे लगता ये है कि आने वाले दिनों में बाबर साहब मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी में नहीं होंगे, और पीपल्स पार्टी ने भी उनसे सेक्रेटरी जनरलशिप की पोस्ट वापस लेकर, मालूम नहीं आप किसको इस पर बिठाएंगे। लेकिन बहरहाल आसिफ अली जरदारी साहब की अपनी जमात है, वो ये अजीब व गरीब जमात है। ये जो इस दोनों में रजिस्टर है, एक ट्रिपल पी है और एक 4 पी उसमें है, यानी जो 4 पी वाली बात उसमें वो आसिफ अली जरदारी साहब के पास है, और सारे के सारे इलेक्टेड लोग जो हैं उसी के टिकट पे इलेक्शन लड़ते हैं। और जो ट्रिपल पी वाली जमात है उसके सरबरा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, जिसके पास कोई इलेक्टेबल नहीं है, कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं है, बल्कि वो एक समझने की खुली डुली जमात है और उसका कोई सिस्टम में कोई मैटर नहीं करती। चलिए देखते हैं आसिफ अली जरदारी के इस इंटरव्यू के क्या असरात मरतब होते हैं आने वाले दिनों में। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के तल्लुकात पर इस इंटरव्यू को क्या असरात मरतब हैं, ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। शुक्रिया।